संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने सेक्टर 54 में आत्महत्या कर ली, लेकिन पारिवारिक सदस्यों जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका कहना है कि उनका कत्ल किया गया है। हालांकि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने 24 घंटे के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया और पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप भी लगाया गया है। हमारे साथ मृतक के भाई मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये आपकी जो बहन है वो कहाँ रहती थी? सर हम चंडीगढ़ ही रहते थे, तो जब शादी हुई 2 फेज में शादी की थी हमने। बस्सी थिएटर के सामने 10 कॉलोनी है जुग्गिया, उनमें रहते हैं। तो सर हाँ 14 तारीख को उन्होंने फांसी लगाई उसको, और गला दबा के कपड़ा बांधे, छोटे से कपड़े में कोई फांसी नहीं लगती है। और आरोप क्या लगा रहे कि खुद फांसी ले ली है, खुद उन्होंने फांसी ली। अगर चलो कोई ऐसी बात थी तो हमें भी तो बता सकते थे, हमें भी नहीं बताया। और कारण ये भी है खुद भी ले रहे, तो क्यों ले रहे हैं खुद भी? 14 तारीख को आपकी बहन ने फांसी लगाई है, जो आप कह रहे हो, जो उन्होंने लगाई है, लेकिन 14 से पहले क्या झगड़ा हुआ था? अनमोल का और रितु का क्या झगड़ा हुआ था? ये हमारे साथ एक उनकी बहन मौजूद है, मृतक जो महिला है उसकी बहन भी मौजूद है ना। उनसे बातचीत करते हैं कि कुछ झगड़ा भी हुआ उनके बीच में, हुआ था, अनमोल और रितु का झगड़ा हुआ था। उनसे बातचीत करते हैं भी आखिर ये झगड़ा क्यों हुआ था और किस कारण से हुआ था। आपका नाम क्या है? सोनिया। तो आप उनकी बहन है? हाँ जी, वो मेरे घर पे आई थी दशहरे वाले दिन। मैं मेले में गई हुई थी, तो मुझे उसका फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के फ़ोन से कि तू आ जा, मैं घर पे आई हूँ तेरे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं ऑटो करके आ जाती हूँ। तो जब मैं उसके घर पे गई, वो सोई हुई मिली, तो मैंने उसको उठाया। मैं कि क्या हुआ? कहती अनमोल दारू पी के आया, मुझे कहता दशहरा देखने चल। मैंने उसे मना कर दी। मैंने उसको बोला मैं चल कोई बात तू चली जाती। तो उसने कहा कि नहीं, अनमोल गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है, हम 2 बार बच चुके हैं बच्चों से लेके। तो मैं इस करके उसे मना कर दिया था भी मैं नहीं जाती, तुम चले जाओ बच्चों को लेके। अनमोल ने मेरा मारा पीरा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। चलो कोई बात नहीं। तो फिर रात को उसी टाइम उसके हस्बैंड का फ़ोन मुझे आया, मुझे पूछता रितु कहाँ है। मैं कह रितु घर पे ही है, मैं जा रही हूँ घर पे, देखती हूँ मेरे घर पे मिलेगी तो मैं बता दूँगी, मैं तो मेले में हूँ। तो मैंने रितु तो पूछा, मैं तुम्हारे हस्बैंड का फ़ोन आया है? वो कहती बता दो, मैं घर पर ही हूँ। मैं कहा चल ठीक है। मैंने उसके हस्बैंड को बताया मैं कि मेरे घर पर ही है। तो रितु को बोलता है वो उसका घर वाला कि तू वहाँ क्या कर रही थी? सोनिया तो मेले में गई, तू मेरे हस्बैंड का भी शक करता है। तो मैंने कहा चलो कोई, मैंने तभी उसकी सास से बात करी। मैं कहा रितु मेरे घर पर आई, तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है, वो मेरे घर वाले का भी शक कर रहा है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, वो सो गया था। सुबह सुबह पूछा रितु कहाँ है? वो सुबह सुबह रात भर मेरे घर पे सो नहीं पाई ठीक तरह से। वो सुबह ही उठकर संडे वाले दिन चली गई। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, वो चली गई फिर अपने घर पे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उससे बाद बस उससे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। मैंने उसे फ़ोन किया था, मैं कि क्या हुआ, ठीक है? कहती अनमोल मुझे ज़्यादा ओवर दिखा रहा है, कहती मुझे ज़्यादा ही वो दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है ये तो मुझे ही। मैं कि तूने खाना खुना खाया? खा, रात के 4 चावल पड़े थे वे खाए मैंने। तो उसके बाद कब पता लगा आपको उसकी मौत के बारे में? बाद मुझे अगले दिन ये पता नहीं 10:30 मेरे को फ़ोन आया सुबह के टाइम, 8 साढ़े 8 का टाइम। 14 तारीख की बात है? हाँ जी कल की 8 साढ़े 8 का टाइम था। दीदी रितु खाना नहीं बना रही है। फिर आप मेरी गलती निकालो। मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा कोई नहीं रितु तू उठ जा भी काम कर ले। फिर मैंने उसके हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अनमोल भी तू ब्रेड लिया और आपको सैंडविच दे दे बना के, उसको स्कूल छोड़ा। कोई बात नहीं, मैं आऊँगी दिन में, मैं पूछूंगी। दीदी देख लो इसको समझा लो, नहीं तो मैं इसको बहुत मारूंगा। दीदी एक काम करो, मेरे से तलाक करा दो। मैंने कहा कोई बात नहीं भी, आऊँगी समझाऊँगी इसको। मैंने क्या बात करा तो मेरी बहन ने, मैंने कहा हेलो रितु, उसने बस थोड़ी सी आवाज़ से निकाल ली, कह रही दीदी तुमसे बात नहीं करना चाह रही है। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा शायद गुस्से में उससे नहीं बात कर रही, मुझे लगा वैसे ही है। मैं कहा ठीक है चलो, मैं जाऊँगी 11-12 बजे से इसके घर पे। उसके बाद मेरे को इसका फ़ोन आता है 11 बजे, मैं अपनी ड्यूटी पे थी। नहीं वो सुबह का कैसे, फिर फ़ोन आया बाद में 11 बजे। तो मेरे को कहती है कि मोनू जल्दी आ, रितु ने फांसी ले ली है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा 6 फेस के हॉस्पिटल में। भाई ठीक है वैसे वो। मैं कहा ठीक है। मैं भागी 6 फेस गई। 11:30 का टाइम था। मेरे घर से 15-20 मिनट लगे मेरे को वहाँ तक पहुँचने में। मैंने देखा तो मेरी बहन की बॉडी पैकिंग मिली है मुझे। इतनी जल्दी कैसे पैकिंग कर दी बॉडी? 10-15 मिनट में कैसे पैक होगी? अगर मेरी बहन ऐसा कुछ कर भी लिया था, इसका घर दूरी पे है, मेरा घर बड़ी दूर पे है। ये 37 में रहती, मैं 52 में रहती, तो मेरे घर पे आना चाहिए था ना, पहले मुझे कॉल करना चाहिए था ना उनको, जो नजदीक में है, जो दूर है उसको। मेन झगड़ा क्या था कि अवैध संबंधों के शक करता था जीजे पर? उसके
खुद ही ना चाहे संबंध होने, वो खुद ही ऐसा होएगा। मेरी बहन ऐसी नहीं थी, वो खुद ही ऐसा था, ठीक है। वो मेरी बहन को वैसे टॉर्चर करता था, किसी से गली में खड़ गई 2 मिनट के लिए, तब उसके ऊपर लांछन लगा देने। मेरे साथ निकल गई गली बाहर, कहीं हम दोनों चल गए, तब उसको कहना तो उसके साथ क्यों गई है। मैंने बोला भाई मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, कहीं दूर तो नहीं गए मार्केट में, अगर हम दोनों जा रहे, मेरे 2 बच्चे गेल है भी, ऐसे कैसे तो अनमोल इसको ऐसे करा। तब भी टॉर्चर करके मेरी बहन को थप्पड़ मार के बाइक पे बिठा के ले आया था ये। मैंने सोचा चल मियाँ बीबी की बात है, चलो छोड़ो। देखो जब हमारे आगे कर रहा तो पीछे क्या करा होगा, उसके गलत संबंध थे खुद, और आरोप लगाता था इस पे, उसके खुद थे। उस लड़की ने इसकी डिटेल निकाली फोन से, पकड़ा गया ये। एक आपने कंप्लेंट दी पुलिस को? हमने पुलिस को कंप्लेंट दी है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मेरी कंप्लेंट को भी उन्होंने कहा कि कोई कंप्लेंट हुई ही नहीं है। कंप्लेंट क्यों नहीं ली जा रही आपकी? मुझे तो खुद नहीं पता क्यों नहीं ले रहे कंप्लेंट, ये आप उनसे पूछो ना जाके भी क्यों नहीं ले रहे। इंचार्ज यहाँ पे है नहीं, जिनके जो हमारे इंचार्ज हैं यहाँ पे वे 7 दिन की छुट्टी पे हैं। इंचार्ज आएंगे जब भी तुम्हारी कंप्लेंट जो भी कार्रवाई होगी तभी होगी। हमने कहा अगर इंचार्ज नहीं है तो इंचार्ज तो किसी को दे के, इंचार्ज अपना दे के तो गए हो किसी को, तो उन्होंने कहा भाई अभी कुछ नहीं होएगा, अभी हम कोई ले नहीं सकते। फिर हमने पूछा अगर कंप्लेंट तुम भी नहीं लिखोगे तो हम दूसरे थाने में जा सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि तुम दूसरे थाने में भी जाओगे तो कंप्लेंट तो फिर भी हमारे पास में आएगी। तो सर ये क्या बात हुई फिर? तो पोस्टमार्टम करवा दिया पुलिस ने? नहीं अभी नहीं कराया, अभी बोले थे कि लाइट नहीं है और कल 10-11 बजे तक रिपोर्ट आएगी। तो जहाँ पर भी फांसी लगाई गई है या उन्होंने लगाई है, तो वहाँ पर आप घटनास्थल पर गए? कोई सुसाइड नोट वगैरह, कोई सुसाइड नोट आपकी बहन की तरफ से लिखा गया? नहीं सर अभी कुछ नहीं है। कोई नहीं लिखा, नहीं, उसको पढ़ा लिखना नहीं आता था, और उसने हमें बुलाया भी ना हमें बुलाया ना। वो कंप्लेंट है आपके पास जो आप देने गए थे चौकी में? जी सर यही, वो ले ही नहीं रहे कंप्लेंट। ये कंप्लेंट देने गए थे, फिर हमने ज़बरदस्ती गया, उन्होंने कहा चलो रख लेता हूँ मैं, फिर हम रख के आ गए। जबरदस्ती टेबल पे रख के आए हैं। उन्होंने नहीं खुद पकड़ी नहीं ना पकड़ उन्होंने मना करी थी। बताया इसके बारे में। तो सर बताओ हम कंप्लेंट कैसे करेंगे? किस पुलिस वाले से मिले थे आप जिनको कंप्लेंट देने गए थे? क्या नाम था उसको? मुंशी मुंशी से मिले थे वहाँ पे, दयाल सिंह से कुछ थे नाम था उनका। ये थे हमारे साथ सोनू, जो मृतक महिला के भाई हैं, जिन्होंने बताया भी अवैध संबंधों के शक पर एक उसके जीजा ने उनकी बहन को मौत के घाट उतार दिया गया। और चंडीगढ़ की हाईटेक पुलिस की कारगुजारी पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भी आखिरकार पुलिस इनकी शिकायत लेने को तैयार नहीं है। इनको कहा जा रहा है भी इंचार्ज साहब छुट्टी पर हैं, 8 दिन बाद वो आएंगे और उसके बाद ही आपकी कंप्लेंट ली जाएगी और उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। जबकि इनका कहना है भी जब इन्होंने कहा वो किसी दूसरे थाने में शिकायत देने जाएंगे तो उन्होंने कहा भी कंप्लेंट इनके पास ही आनी है, आपको 8 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ये चंडीगढ़ की हाईटेक पुलिस है, इसकी कारगुजारी आपके सामने है। इन्होंने अपनी मुँह जुबानी आपको खुद बताई है। और 24 घंटे के बाद भी सेक्टर 16 में इनकी जो बहन का है पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा। और आपको दोबारा बता देते हैं, चंडीगढ़ के सेक्टर 54 में एक खबर सामने आ रही है। अवैध संबंधों के शक में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर लिया। लेकिन परिवारक सदस्यों ने आरोप लगाया भी उनके जीजा ने, उसके भाई का आरोप लगाया, मृतक महिला के भाई ने आरोप लगाया भी उसके जीजा ने उनकी बहन को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया है। किसने फांसी की? फांसी भी तो किसी वजह पे की होगी ना। जब परेशान करते होंगे कौन अपनी खुशी अपनी कर लेगा? किसी ने अपनी जान प्यारी है। और फिर कोई पुलिस भी कोई हमारी सुनाई नहीं सुन रहा, कोई इंसाफ नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी यूपी में अच्छा पुलिस वाले हमें दबाव दे रहे और उसे यहाँ तक लड़के को जिसने हमारी लड़की मारी उसे पुलिस वाले गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे। क्या हम उसे मार रहे? क्या हम उसे पीट रहे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कौन किसकी लड़की अपने आप मर जाएगी? कौन मर जाएगा अपने आप? सर वो हमारी बच्ची की जान गई है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए, बस हमारी बच्ची की जान गई है, हमें इंसाफ चाहिए। सर चौकी थाने में गए, हम थाने में ये बोला हमें मुंशी जी ने कि रिपोर्ट 7 दिन के बाद लेंगे। जो जिन्होंने थाने में वो यहाँ पे ट्रांसफर किया होगा ना, उन्होंने ये कहा कि 7 दिन के बाद आएगा। जो उन्होंने एप्लीकेशन करी है उनको 7 दिन के बाद। अच्छा हमारे योगी जी हमारे सहारनपुर जिले में एकदम बेटा बेटी की ढबकी बिल्कुल कार्रवाई करते हैं, एकदम फटा फराई करते हैं। हमारे योगी जी हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को, बेटी को, लड़कों को बेटी बनावे करें। और यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे योगी जी, हमारे बुलडोजर जी हमारे लिए बहुत करते हैं बेटियों के लिए। इन्होंने क्या किया? हमारे योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंडीगढ़ पुलिस मुर्दाबाद, हमारे योगी जिंदाबाद। योगी जी हमारे जिंदाबाद। बस हमें तो सर ये इंसाफ चाहिए,
हमारी बेटियों के लिए रक्षा चाहिए। आगे कोई हमारे लिए, हमारी बेटियों के लिए कोई ऑप्शन ऐसा ना हो दोबारा से कोई ऐसा। पुलिस हमारे सारे हमें इंसाफ चाहिए हमारी बेटी का बस। इंसाफ नहीं, हमें इंसाफ ही चाहिए हमें। इंसाफ ही चाहिए मेरी जाट से जिस तरह इंसाफ चाहिए। कभी ऐसी पूरा वो करा मेरी जात। हाँ बोल इकर मारी मेरी जात थी तड़पा कहूँ और क्या कर रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अनंत के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਅਤੇ ਫੋਕਸਵੈਗਨ 18, 19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਸ, ਕਿਡ ਜ਼ੋਨ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੋਹਫੇ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024, ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਪਾਂਸਰ ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ, एंटरटेनमेंट पार्टनर मिर्ची एंड गाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।